आप चाहे आईएससी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से हो, ये सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर से 10 ईयर पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी और मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। सो बिना किसी कंफ्यूजन के इत्मीनान से देखो, आई प्रॉमिस यू विल नॉट रिग्रेट। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को ऐसे लेकर रखा है जिससे बाहर डैम से और कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले, आई कैन बेट। तो ये है वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जिसको मैं आपको इस लेक्चर्स में कराने वाला हूं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है पेंटेन 2-ओन और दूसरा कंपाउंड है पेंटेन 3-ओन। अब यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो पहला कंपाउंड है इसकी आईयूपीएससी नेम में 2 पर ओन आ रहा है, दैट मीन्स ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट तो देने वाला है और दूसरा जो कंपाउंड है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं इसके आंसर लिखने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या होने वाला है और दूसरा तरीका क्या होने वाला है, जो आपको अच्छा लगे वो काम कर लेना। जो भी कंपाउंड हमें दिया होता है सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास पहला जो कंपाउंड था वो था पेंटेन 2-ओन। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको 5 कार्बन की आपको कीटोन बनानी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिख दिया CH2 होने वाला है, फिर यहाँ पर फिर से CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो ये है पेंटेन 2-ओन और उसके नीचे हम लोग क्या करने वाले पेंटेन 3-ओन बना देंगे। तो 3 पर ओन का मतलब इस C डबल बॉन्डो को आपको तीसरे नंबर पे बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे CH3, फिर उसके बाद लिखेंगे CH2 और इसको कर देंगे C डबल बॉन्डो और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ये है पेंटेन 2-ओन, ये है पेंटेन 3-ओन। इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिकॉज यहाँ पर CH3 के जस्ट बगल में C डबल बॉन्ड हो, दैट मीन्स यहाँ पर मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे I2 प्लस NaOH के साथ, दैट मीन्स यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग करते क्या है, बेसिकली जो CH3 के बगल में C डबल बॉन्डो है इस CH3 वाले पार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं आयोडोफॉर्म में, दैट मीन्स कन्वर्ट कर देते हैं CHI3 में। ये जो होता है येलो PPT होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। तो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, CH3 CH2 फिर CH2 फिर यहाँ पे कर दूंगा C डबल OH। जब आप यहाँ पर C डबल OH लिखने जा रहे होंगे तो जहां पर S था वहां पर आप सिंपली क्या लिख दोगे Na। तो यहाँ पर बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आप बाई प्रोडक्ट को लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन आपको इतना पार्ट लिखना है, बिकॉज अगर आपने इतना पार्ट सीख लिया अच्छे से तो आप कन्वर्जन को भी अच्छे से कर पाओगे। तो ये काम तो समझ में आ गया। यही सेम रिएजेंट हम लोग यूज करने वाले हैं पेंटेन 3-ओन के साथ भी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिएक्शंस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर नो रिएक्शंस होगा। नो रिएक्शन का साफ मतलब है कि यहाँ पर भाई साहब हमें नो येलो PPT मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे किसी भी प्रकार का आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि पेंटेन 2-ओन गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, दैट इज येलो PPT, वेयर एज पेंटेन 3-ओन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, दैट मीन्स नो येलो PPT। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका मेथड 1 क्या हो सकता है, हम लोग इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। मेथड 1 में बेसिकली हम लोग करते क्या है, जो भी गिवन कंपाउंड होता है उसको हम लोग रफली चेक कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट देने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग उस टेस्ट का नाम लिख देते हैं और जो भी रिएजेंट होता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। और जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, येलो PPT, रेडिश ब्राउन PPT, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है यहाँ पर सिर्फ उसकी ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यूजुअली ये वाला मेथड मैं प्रिफर नहीं करता। यूजुअली मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपको ये वाला प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज इसके प्रैक्टिस करने से आप ABCD टाइप के क्वेश्चन भी कर पाते हो और आप अपना केमिकल टेस्ट भी इजीली कर पाते हो। तो इस वजह से बेहतर होगा आप ये वाला करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास गिवन है इथेनॉल एंड प्रोपेनोन। अल से समझ में आया कि एल्डिहाइड और ओन से समझ में आया कि कीटोन है। यहाँ पर 2 कार्बन की एल्डिहाइड बनानी, यहाँ पर 3 कार्बन कीटोन बनानी है। तो क्लियरली यहाँ पर हमें समझ में आता है कि 2 कार्बन की एल्डिहाइड क्या होती है, CH3 होता है और CHO होता है। CHO मतलब C डबल बॉन्डो और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H। एसिटाल्डिहाइड है, बहुत बार देखा है आपने।
नेक्स्ट है प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन क्या होता है, बेसिकली एसीटोन होता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं CH3, यहाँ पर देखो ध्यान से CH3 C डबल बॉन्डो और ये हो गया CH3। ये क्या है, ये है प्रोपेनोन, ये है एसिटाल्डिहाइड। जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि दोनों ही कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्डो ग्रुप है और ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है। दैट मीन्स ये दोनों ही कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट तो देने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो इससे डिस्टिंग्विश तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, और हम अच्छे से जानते हैं कि जो टॉलरेंस टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड के लिए होता है, और ये जो एल्डिहाइड वो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। दैट मीन्स ये टॉलरेंस टेस्ट के लिए भी वैलिड हो सकता है, ये फेलिंग के लिए भी वैलिड है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग फेलिंग टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं और टॉलरेंस टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कीटोन तो भाई साहब ना टॉलरेंस देता है ना फेलिंग देता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉलरेंस टेस्ट चलो परफॉर्म करते हैं। तो जनाब क्या हमें आप बताएंगे कि टॉलरेंस टेस्ट के लिए हम लोग क्या रिएजेंट यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो भी एल्डिहाइड होता है इसको हम लोग ट्रीट करते हैं डायमीन सिल्वर फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पर लिखने वाले Ag NH3 का यहाँ पर लिखने वाले होल ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डब्बे के ऊपर लगाने वाले हैं सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये रिएक्शन हम लोग करा रहे होते बेसिक मीडियम में, और यहाँ पर कर देने वाले सिंपल सा हीट। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला, जो ये एल्डिहाइड होता है, ये पर्टिकुलरली जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में। दैट है तो यहाँ पर हो जाता है ट्वाइस ऑफ Ag और यहाँ पर हो जाता है सिल्वर मिरर। फिलहाल इस रिएक्शन का जो स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार से आप लिखने वाले हैं। मैंने भी आपको बताया है कि इस टेस्ट के अलावा आप फेलिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी ये गिवन कंपाउंड था उसको फिर से फेलिंग के साथ ट्रीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो CHO होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस में। दैट मीन्स यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ भी बन जाता है तो CH3 COO माइनस बन जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर बन जाता है Cu2O बन जाता है। ये बेसिकली रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। आई होप सो कि आपको ये वाला केमिकल टेस्ट भी डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें गिवन है इथेनॉल एंड मिथेनॉल। यहाँ पर इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, बेसिकली देखो यहाँ पर दोनों ही अल्कोहल है, दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग ल्यूकास टेस्ट का यूज तो नहीं कर सकते। यहाँ पर बेसिकली इथेनॉल जैसे ही आता है, तो मैंने आपको हर बार कहा है कि भाई साहब आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट भूलना नहीं चाहिए। मैंने कहा है कि अगर एल्डिहाइड होता है तो इथेनॉल, और अगर आपके पास अल्कोहल होता है तो बेसिकली इथेनॉल, बेसिकली इथाइल अल्कोहल ही हमारे पास पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। मैंने ये सारी कंडीशन आपको बताई थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इथेनॉल होगा वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और मेथनॉल यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले भाई साहब इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पर तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 होने वाला है, फिर CH2 होने वाला है, फिर यहाँ पर OH हो जाएगा। इसकी रिएक्शंस करा दो I2 विथ NaOH के साथ, तो क्या हो जाएगा बता दो। आपको बार बार कहा था कि जो ये CH3 वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHI3 में। दैट मीन्स यहाँ पर हमें मिल जाएगा येलो PPT हैविंग एंटीसेप्टिक स्मेल। मैंने आपसे बार बार कहा है कि यहाँ पर जो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उसका सोडियम सॉल्ट बना देना है। दैट मीन्स यहाँ पर बन जाएगा HCOOH। H बनना चाहिए लेकिन यहाँ पर हम लोग खूना बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इन केस ऑफ मेथनॉल यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे नो रिएक्शंस। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टिंग्विश करना है एनिलीन एंड एन कॉमन डाई मिथाइल एनिलीन। तो सबसे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं ना, डेफिनेटली जानते होंगे भाई, बहुत बार बताया आपको। तो ये देखो होता है एनिलीन, बेंजीन बनाओ और इसकी खोपड़ी पे क्या बना दो, NH2। ठीक है, इससे बोलते हैं हम लोग एनिलीन कहते हैं। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना स्ट्रक्चर किसका, एन कॉमन डाई मिथाइल एनिलीन। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसको हटाओ और यहाँ पर 2 बार चिपका दो मिथाइल। मिथाइल क्या होता है बता दो, CH3 को कहते हैं मिथाइल। तो यहाँ पर जहाँ पर H है वहाँ पर 2 बार आपको चिपकाना मिथाइल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर सिंपली लिखो N लिखो और यहाँ पर भी चिपका दो CH3 और यहाँ पर भी चिपका दो CH3। ठीक है, इसके बाद आपका काम क्या होता है कि आपको अमीन की डिग्री पहचाननी होती है। तो ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन, जब भी NH2 होगा
तो 1 डिग्री अमीन होगा। जब भी नाइट्रोजन के साथ हमारे पास क्या होगा, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, दैट मीन्स क्या होगा, वो 3 डिग्री अमीन होगा। तो बेसिकली ये क्या है, एक 3 डिग्री अमीन है और ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है। तो यहाँ पर बेसिकली आप हिंसबर्ग टेस्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर उसको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर बेसिकली मैं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर बेसिकली यूज करने वाला हूँ कार्बिलमीन टेस्ट, बिकॉज वो थोड़ा सा छोटा है। तो बेसिकली करना क्या होता है, जो भी 1 डिग्री अमीन है उसको ट्रीट कर देंगे क्लोरोफॉर्म विथ इथेनॉलिक KOH के साथ हीट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, बेसिकली जो NH2 होता है कन्वर्ट हो जाता है NC में, जो कि एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाने वाला है, NC हो जाने वाला है और यहाँ पर लिख दोगे फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। यही सेम रिएजेंट अगर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म और KOH अगर यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी प्रकार की रिएक्शंस नहीं हो रही होती। दैट मीन्स यहाँ पर हमें फाउल स्मेल की ऑब्जर्वेशंस हमें नहीं मिलती है। इससे हम ये पता कर लेते हैं कि जो हमारा गिवन कंपाउंड था वो एनिलीन था। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर नो रिएक्शंस होगा। अब इसमें स्टेटमेंट किस तरीके से लिखनी है, फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है एनिलीन वर्सेस बेंजाइलमीन। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। एनिलीन किस प्रकार से दिखता है, तो बेंजीन की खोपड़ी पे बना दो भाई साहब, बेसिकली NH2। और बेंजाइलमीन क्या होता है, बेंजीन बनाओ यहाँ पर और बेंजीन की खोपड़ी पे बना दो यहाँ पर CH2NH2। ये सही बात है, वो कॉमन नेम वाली वीडियो से बताया था आपको। बेसिकली देखो ये भी 1 डिग्री अमीन, ये भी 1 डिग्री अमीन। अब मुझे कैसे पता चले कि 1 डिग्री अमीन है, अगर आपके पास NH2 होता है तो दैट मीन्स आपके पास 1 डिग्री अमीन है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही 1 डिग्री अमीन है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग कार्बिलमीन टेस्ट का यूज तो नहीं कर सकते, बिकॉज कार्बिलमीन एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन दोनों के लिए होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एरोमेटिक अमीन है और ये हमारे पास एलिफेटिक अमीन है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट तो यूज नहीं कर सकते, दैट मीन्स हमें यहाँ पर कुछ और सोचना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एरोमेटिक हो गया और ये हमारे पास एलिफेटिक हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर नाइट्रस एसिड टेस्ट का यूज कर ले तो एलिफेटिक वाले में तो भाई साहब हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। और एरोमेटिक वाले में यहाँ पर किसी भी प्रकार के नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए नहीं दिखाई देने वाली। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, नाइट्रस एसिड टेस्ट। स्टेटमेंट किस तरीके से लिखना आप इसको एक बार देख लो। Now in question number 18 we have to distinguish between ethylamine and aniline। जैसा कि आपको समझ में आ गया कि दोनों के दोनों क्या हमारे पास अमीन है। अब बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आती है कि भाई साहब दोनों के दोनों तो अमीन है, मुझे कौन सा टेस्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जब कभी भी आपके सामने अमीन का डिस्टिंग्विश बेस्ड क्वेश्चन आ रहा हो तो आपके पास इतने रास्ते हैं जिसमें आपको किस तरीके से सोचना है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं। अगर आपके पास कभी भी 1 डिग्री अमीन हो, 2 डिग्री अमीन हो, 3 डिग्री अमीन हो, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ या 3 का 1 के साथ हो, तब हमेशा आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे, हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें क्या होता है स्टार्टिंग मैंने आपको डिटेल बताया था। नेक्स्ट आता है नाइट्रस एसिड टेस्ट। यहाँ पर बेसिकली हम लोग करते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन के बीच में टेस्ट करते हैं। अगर एलिफेटिक होगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस हमें मिलती है और एरोमेटिक अमीन में नाइट्रोजन गैस नहीं मिलती है। नेक्स्ट आता है एजोडाई टेस्ट। ये बेसिकली सिर्फ 2 के लिए कराते हैं, फिनॉल के लिए कराते हैं, एनिलीन के लिए कराते हैं। अगर फिनॉल में हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड डालेंगे तो हमें ऑरेंज डाई मिलती है। अगर हम लोग एनिलीन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड डालेंगे तो हमें येलो कलर का क्या मिलेगा, डाई मिलेगा। दैट मीन्स हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन था इथाइलमीन एनिलीन है, ये इथाइलमीन क्या है, एलिफेटिक अमीन है, एनिलीन क्या है, एरोमेटिक अमीन। बिकॉज यहाँ पर एनिलीन दिया है दैट इज वाई यहाँ पर हम लोग एजोडाई टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। एजोडाई टेस्ट में क्या होगा, एनिलीन गिवन है, अगर हम लोग BDC यहाँ पर डाल देंगे तो हमें येलो डाई मिल जाएगा, जबकि इथाइलमीन में नहीं मिलेगा। दैट मीन्स हमें क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन में हम लोग नाइट्रस एसिड का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एजोडाई टेस्ट का यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आइसोसाइनाइड का यूज नहीं कर सकते। बिकॉज यहाँ पर 1 डिग्री एलिफेटिक हो या फिर 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन हो, दोनों ही कंपाउंड्स में हमें फाउल स्मेल या फिर बैड स्मेल मिलती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज तो नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम लोग एजोडाई टेस्ट का यूज करें या फिर नाइट्रस एसिड टेस्ट। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास 2 ऑप्शन है, एजोडाई टेस्ट एंड नाइट्रस एसिड टेस्ट। इस क्वेश्चन का क्या अप्रोप्रिएट वे ऑफ राइटिंग होना चाहिए फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके कृपया करके पढ़ लें। उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना है मिथाइलअमीन वर्सेस डाइमिथाइलअमीन। तो मिथाइलअमीन क्या होता है भाई बता दो जरा मेरे को। तो बेसिकली देखो इसको हम लोग कह रहे होते हैं मिथाइल, जो CH3 होता है इसको हम लोग कह रहे होते हैं मिथाइल, और यहाँ पर अमीन लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर NH2 है। क्या है ये हमारे पास NH2 है। दूसरा नाम क्या दे रखा है डाइमिथाइलअमीन है। तो दैट मीन्स ये जो नाइट्रोजन है पहले इसको लिखो यहाँ पर, उसके बाद इसी नाइट्रोजन से क्या काम करना है आपको, 2 मिथाइल चिपकाने हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या काम करना है, एक मिथाइल यहाँ लगा दो और एक मिथाइल नीचे लगा दो, ठीक है। और आपको पता है नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन चिपका देनी है, ठीक है। अगर आपके पास कभी भी NH2 लिखा हो दैट मीन्स 1 डिग्री अमीन होगा, अगर सिर्फ NH लिखा हो तो हमारे पास ये 2 डिग्री अमीन होगा, और सिर्फ N लिखा हो तो समझ आना ये 3 डिग्री अमीन होने वाला है। तो ये बेसिकली क्या है बताओ यहाँ पर, ये बेसिकली क्या है 1 डिग्री अमीन है, और ये क्या है 2 डिग्री अमीन है। उसके बाद देखो यहाँ पर सिर्फ NH लिखा है, दैट मीन्स ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये क्या हो गया कि 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन है। एलिफेटिक क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो NH2 है अगर डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड होता तो क्या होता, वो एरोमेटिक होता, यहाँ कनेक्टेड नहीं है, दैट इज वाई एलिफेटिक। ये भी एलिफेटिक है बट ये 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शन में मुझे कौन सा चुनना चाहिए पहले इसको ध्यान से समझो। फेनॉल एनिलीन इन दोनों में से कोई है नहीं है, दैट मीन्स हम लोग एजोडाई टेस्ट यूज नहीं कर सकते। नाइट्रस एसिड टेस्ट यूज कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कर सकते हो, बिकॉज 1 डिग्री एलिफेटिक हो और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन हो तो कर सकते हो। दोनों एक एलिफेटिक है और दूसरा एक 2 डिग्री है, दैट मीन्स यहाँ पर कर सकते हो, बट मैं प्रीफर नहीं कर रहा। यहाँ पर हिंसबर्ग भी यूज कर सकते हो, हिंसबर्ग में यहाँ पर क्यों यूज नहीं कर रहा, बिकॉज थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इस वजह से मैं यूज नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ आइसोसाइनाइड टेस्ट। बेसिकली आइसोसाइनाइड के फायदे क्या है, यहाँ पर अगर 1 डिग्री एलिफेटिक हो 1 डिग्री एरोमेटिक हो तो बेसिकली यहाँ पर फाउल इसमें मिल जाएगी। यहाँ पर देखो ये एलिफेटिक है, ये 2 डिग्री एलिफेटिक है, मैंने कहा कि 1 डिग्री एलिफेटिक हो, 2 डिग्री होगा तो 1 डिग्री एलिफेटिक वाला तो फाउल इसमें मिल देगा, 2 डिग्री वाला नहीं देने वाला। तो दैट मीन्स यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ आइसोसाइनाइड टेस्ट। जो भी 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है इसको हम लोग ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म विथ इथेनॉलिक KOH, दैट मीन्स यहाँ पर लिखने वाले सिंपली KOH, और इसको हीट कर देंगे तो क्या होने वाला है यहाँ पर, बेसिकली जो NH2 होता कन्वर्ट हो जाता है NC में, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा NC। बाकी बाई प्रोडक्ट का बनाओ चाहे ना बनाओ आप इसको बना देना, और यहाँ पे लिख देना क्या हो जाएगा यहाँ पर फाउल स्मेल। क्या लिखोगे, फाउल या बैड स्मेल, तो यहाँ पर बैड स्मेल मिल जाएगी। और यही सेम चीज आपको यहाँ पर भी लिखनी है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आप लिखोगे CHCl3 प्लस यहाँ पर लिखने वाले हो KOH और इसको भी कर दोगे हीट। इतनी बात डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है जनाब, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इसको एक बार देख लेना। फिलहाल जो भी मैंने करा यहाँ पर इसको मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उसको फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसकी मेथड 2 की भी बात कर लेते हैं। हो सकता है कि भाई साहब आपको ये वाला समझना है तो आप दूसरा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आपके पास मिथाइल अमीन था, इसके अगर हम लोग ट्रीट करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 बनेगा और यहाँ पर NH बनेगा, और यहाँ पर हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन रिंग आपको चिपका देना है। बेसिकली ये जो बना इसे हम बोलते हैं N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है। ये जो है सोल्यूबल है अल्कली में, किसमें, अल्कली में क्या है, सोल्यूबल है, बिकॉज यहाँ पर देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर इस वजह से क्या है ये सोल्यूबल है अल्कली में। है 2 डिग्री अमीन, इसकी भी रिएक्शन हम लोगों ने कराई है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो क्या हुआ, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ पर क्या बना CH3, यहाँ पर N, और यहाँ पर फिर से बना CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेसिकली क्या बनाने वाले हैं बेंजीन रिंग। यहाँ पर देखो किसी भी प्रकार का एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है, दैट मीन्स क्या होने वाला है, दिस इज नॉट सोल्यूबल इन अल्कली। फिलहाल इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार थोड़ा सा पढ़ लें स्टार्ट। इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना है बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड में। तो सबसे पहले क्या काम करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। दोनों का स्ट्रक्चर फिलहाल हमने ड्रॉ तो कर लिया है। नाउ वी हैव टू थिंक कि हमें कौन सा टेस्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए। बेंजोइक एसिड है, दैट मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा टेस्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जहां पर हमें ब्रिस्क एफर्वेसेंस मिलती है CO2 की।
तो इन दोनों में आप कौन सा यूज करना चाहते हो? तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि टॉलेंस और फेलिंग में कौन सा लगने वाला है, बिकॉज बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। हम जानते हैं कि टॉलेंस जो टेस्ट होता है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए लगता है। बेंजल्डिहाइड एलिफेटिक तो है नहीं, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग टॉलेंस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ टॉलेंस। अभी मैं आपको दूसरा मेथड भी आपको करके दिखा देता हूँ, आप ताकि आपको जो इच्छा करे वो आप कर सको। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो भी एल्डिहाइड है इसको मैं यहाँ पर ट्रीट करने वाला हूँ किसके साथ, AgNO3 के साथ, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड होने वाला है, दैट मीन्स अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, ये जो CHO होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में, दैट मीन्स ये हो जाएगा COO- में, और यहाँ पर मिल जाएगा Ag, दैट मीन्स सिल्वर का मिल जाएगा हमें, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है सिल्वर मिरर। यहाँ पर आप इसकी जगह पर और क्या लिख सकते हो पता है ना आपको, Ag भी लिख सकते हो, AgNH3 का होल ट्वाइस डायमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, ये भी आप लिख सकते हो। तो सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मीडियम कैसा होने वाला, बेसिक मीडियम होने वाला है। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ठीक है। लेकिन यही सेम रिएजेंट अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो क्या होने वाला है, आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का सिल्वर मिरर ऑब्टेन नहीं होता, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, नो सिल्वर मिरर फॉर्म्ड। बहरहाल आपको समझ में तो आ ही गए होंगे कि मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने इसके मेथड 2 की तरफ। तो यहाँ पर मेथड 2 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली करते क्या है, ये जो बेंजोइक एसिड है अगर इसको हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो H होता है वो रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कूना, दैट मीन्स यहाँ पर बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। और बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये जो H है और यहाँ पर ये जो इतना वाला पार्ट है कंबाइन होते हैं, H2CO3 बनता है, H2CO3 फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है H2O + CO2 में। ये जो CO2 मिलता है इसी की वजह से हमें क्या मिलता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलती है। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख लो, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 इज ऑब्जर्व। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड को भी ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं मिलने वाला है। तो क्या समझ में आया आपको, यहाँ पर हमें डिस्टिंग्विश करना है एसिटिक एसिड वर्सेस फॉर्मिक एसिड में। यहाँ पर दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का यूज नहीं कर सकते। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और में क्या सोचेंगे, तो भाई साहब देखो एक बच्चा गलती क्या करता है कि सोचता है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में सोचता है कि यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्डो है और यहाँ पर OH है। जिन भाई लोगों ने पढ़े होंगे ना CH3 के बगल में अगर C डबल बॉन्ड हो, दैट मीन्स मिथाइल कीटोन ग्रुप है, वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो भाई साहब बहुत बुरा मार खाओगे। यहाँ पर ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था, आपके पास 3 कंपाउंड होंगे, या तो एल्डिहाइड होगा, या तो कीटोन होगा, या फिर क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो ये अगर तीनों में से नहीं है, दैट मीन्स वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। तो ये बात ध्यान रहे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर आप आइडोफॉर्म टेस्ट इंप्लीमेंट मत करना, ठीक। फिर एक बच्चा पूछता सर कुछ तो करेंगे, फिर ये तो बता दो मेरे को, आइडोफॉर्म टेस्ट तो यूज नहीं करने वाले हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी यूज नहीं करने वाले हैं, तो क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर आता है कुछ स्पेशल चीज। वो क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने की पॉइंट लिखा है कि फॉर्मिक एसिड भाई साहब ये टॉलेंस टेस्ट भी देता है, फेलिंग टेस्ट भी देता है, बेनिडिक्ट भी देता है। बेनिडिक्ट आपको फिलहाल पढ़ना होना नहीं है, आप फिलहाल फोकस करो टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट पे। अब देखो यहाँ पर समस्या क्या आती है, बच्चा सोचता है कि भाई साहब यहाँ पर ना एल्डिहाइड तो है नहीं, कीटोन तो है नहीं, फिर उसके बाद अल्कोहल तो है नहीं, तो ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पर आ गया। दैट मीन्स एक्सेप्शनल केस है, आपको स्पेसिफिकली इसको याद करना है कि फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट भी देता है, फेलिंग टेस्ट भी देता है, बेनिडिक्ट भी देता है। टॉलेंस टेस्ट में क्या ऑब्जर्वेशन होती है, सिल्वर मिरर बनता है, फेलिंग में क्या होती है, रेड ब्राउन पीपीटी बनती है। तो सिंपली यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखकर नहीं दिखाना, जो यहाँ पर लोग टेस्ट करने वाले हैं, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखकर दे देना है। अगर आपको रिएक्शन किस तरीके लिखना है इसको मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ टेबल फॉर्मेट, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है रिएक्शन दिखाने के लिए, इस वजह से मैं यहाँ टेबल फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर कर रहे हैं कौन से टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देना फिलहाल मैं फेलिंग टेस्ट। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखने वाला हो, यहाँ पर लिख दो फेलिंग्स टेस्ट, और यहाँ पर लिख दो फेलिंग का रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या लेते हैं हम लोग, क्यूप्रस ऑक्साइड CuO होता है।
यहाँ पर क्या लिखने वाला हो, एसिटिक एसिड में क्या लिखने वाले हो, एसिटिक एसिड में तो भाई साहब आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे लिख लो नो रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्जर्व। इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड हम जानते हैं कि फेलिंग टेस्ट देता है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बनने वाला है, रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। आई होप सो कि ये डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मुझे डिस्टिंग्विश करना है ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनोन में। अब यहाँ पर क्या करने वाले हो, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ब्यूटेनल का मतलब क्या हो गया, अल लगा, दैट मीन्स एल्डिहाइड है, तो 4 कार्बन की एल्डिहाइड बनानी है, तो क्या होगा यहाँ पर CH3 होने वाला है, फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO। ये है बेसिकली ब्यूटेनल। नेक्स्ट आता है ब्यूटेनोन, तो भाई ये मस्त वाला है। तो ब्यूटेनोन का मतलब होगा 4 कार्बन लिखनी है, 1 फिर 2 फिर 3 और 4। जब भी आपको ना ओन लिखा हो और आपको पता ही ना चले कि यहाँ पर कौन सा ओन है, किस नंबर पर कीटोन लगा है, दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कीटोन हमेशा बीच में ही लगता है, तो यहाँ पर दूसरे पोजीशन पर ही लगने वाला है, तो यहाँ पर लगेगा दूसरे पोजीशन पर। तो बेसिकली क्या होने वाला है, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने इसको फर्स्ट और ये हो गया मेरा सेकंड। फिलहाल मुझे इसको देखना है और इसको देखना है। ठीक है, अब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये हमारे पास कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, और हम जानते हैं कीटोन और एल्डिहाइड में आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है, दैट मीन्स ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट तो देने वाला है। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख लूंगा मैं, I2 प्लस NaOH होगा क्या, यहाँ पर जो ये CH3 वाला पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, जिसका कलर कैसा होता है येलो पीपीटी, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उस कितने कार्बन है यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, तो यहाँ पर बन क्या जाएगा CH3 CH2 और COONA। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होने वाला, नो येलो पीपीटी फॉर्म्ड। इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट स्टार्टिंग में कैसे लिखनी है। फिलहाल इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट में। सबसे पहला काम क्या होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। कर रही है स्ट्रक्चर ड्रॉ, नहीं करा तो चलो मैं बताता हूँ। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन लिखो और बेंजीन की खोपड़ी पे क्या लिखने वाले हो, COOH, तो दिस इज बेसिकली बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजोएट क्या होता है भाई साहब, इसी में तो बच्चा मरता है, इथाइल बेंजोएट पता ही नहीं होती है। तो सिंपल से काम क्या करना है आपको, यहाँ पर COOH लिखा था, COOH लिखा रहने दो, जहां पर H था ना वहां पर आप इथाइल चिपका दो। क्या चिपकाना, इथाइल। इथाइल क्या होता है भाई साहब, C2H5, तो यहाँ पे लिख दो C2H5। तो बेसिकली ये क्या बन गया, इथाइल बेंजोएट। कई बार आपको लगता है ना कि पेपर में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आ रहा है, तो क्या काम करोगे आप, बॉक्स वाला मेथड इंप्लीमेंट करोगे, जो भी मैंने बताया था अभी आपको टेबल वाला मेथड, तो आप वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बेंजोइक एसिड था, तो ओइक एसिड लग गया, समझ जाना कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ऑब्वियसली दूसरा कंपाउंड डिफरेंट है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए तो आपको क्या काम करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट इंप्लीमेंट कर लेनी है। तो वहां पर क्या होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 ऑब्जर्व हो जाती है, और जबकि इस वाले केस में ऐसा नहीं होता है, तो यही वाली चीज आपको लिखनी है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। फिलहाल मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अब तो समझ में आ गया होगा ना बाबू। तो ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में क्या करना है, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल में क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो सिंपली आप देखो मैं यहाँ पर ओरली थोड़ा सा बताने वाला हूँ, ज्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला। इथेनॉल क्या होता है, बेसिकली CH3 CH2OH, ये होता है इथेनॉल। और नेक्स्ट है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 होता है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, CH3 CH2, फिर CH2 लिखो और यहाँ पर लिख दो OH। दिस इज प्रोपेनॉल और दिस इज इथेनॉल। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि 1 डिग्री अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल भाई साहब आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या समझ में आया, ये जो CH2 CH2OH होगा, अगर इसके ऊपर I2 प्लस NaOH डाल देंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर हमें CHI3 का येलो पीपीटी मिल जाएगा। ये जो CH3 वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में, दैट मीन्स यहाँ पर बन जाएगा हकूना, दैट मीन्स HCOONA, दैट इज सोडियम फॉर्मेट। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, येलो पीपीटी मिल जाता, दूसरे वाले में येलो पीपीटी नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट कैसे लिखनी है सब समझ में आ गया होगा आपको। इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड में। तो सबसे पहले फिनॉल क्या होता है, बेंजीन लिखो, बेंजीन की खोपड़ी पर क्या चिपका दो, OH, तो ये बेसिकली ये फिनॉल। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग बनाओ
और बेंजीन की खोपड़ी पर क्या चिपका दो, COOH। अब यहाँ पर देखो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो आपको फिनॉल का टेस्ट कर सकते हो, तो इस वाले में टेस्ट नहीं होगा। फिनॉल के लिए आपके पास मल्टीपल टेस्ट हैं। कौन कौन से? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट जिसमें वॉयलेट कलरेशन ऑब्जर्व होता है। दूसरा आपके पास कौन सा होता है? एजो डाई टेस्ट, यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की डाई मिलती है। और तीसरा क्या होता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिसमें हमें क्या मिलता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। फिलहाल फिनॉल के लिए हमारे पास तो 3 टेस्ट हो गए, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट ये टेस्ट किसके लिए होता है? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। तो दैट मीन्स आप चाहे इसका टेस्ट लिख लो, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसका यहाँ पर अपोजिट लिख लेना है। इसका टेस्ट लिख लो, जो भी यहाँ पर होगा यहाँ पर उसका अपोजिट लिख देना है। तो कौन सा करने वाले हो? तो फिलहाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ। चलो यहाँ पर कौन सा कर दे रहा हूँ? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो यहाँ पर NaHCO3 यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? बन जाएगा कूना, दैट मीन्स COO, यहाँ पर Na हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? H2O प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैट मीन्स यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 यहाँ पर ऑब्जर्व। सेम रिएजेंट के साथ अगर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है? हमें नो ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 इज ऑब्जर्व। डेफिनेटली आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर आप दूसरा टेस्ट लिखना चाहते हो फिनॉल का, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप वो भी लिख सकते हो। फिनॉल के टेस्ट के लिए इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, आपकी जो इच्छा करे आप वो यूज कर लेना, ठीक है। इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन के बीच में। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है बता दो? बेंजीन लिखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले यहाँ पर, और बेंजीन की खोपड़ी पे क्या चिपका देना? CHO। तो ये हो गया बेसिकली बेंजल्डिहाइड। अब हमें किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है? एसिटोफिनोन। तो भाई साहब स्ट्रक्चर देखो आपको पता होना चाहिए। सारी बातें मैंने आपको नीचे लिंक दे रखी है, ये सारी बातें अगर आप पढ़ लिए ना तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड हो जाता है, तो और यहाँ पर क्या जाता है? CH3। तो ये बेसिकली एसिटोफिनोन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि क्या यहाँ पर मिथाइल कीटोन ग्रुप है? क्या ये कीटोन है? दैट मीन्स यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट डेफिनेटली लग जाने वाला भाई। आयोडोफॉर्म टेस्ट को तो भूलना ही नहीं है, पेपर में डैम से और आता ही आता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? CH3CO है, दैट आयोडोफॉर्म टेस्ट लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप टॉलरेंस टेस्ट का भी यूज कर सकते थे। फिलहाल मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बेसिकली क्या काम करना है आपको? I2+ NaOH का यूज करना है, और यहाँ पर भी I2+ NaOH का यूज करना है, बिकॉज हम जानते हैं आयोडोफॉर्म का रिएजेंट क्या होता है? आयोडीन विद कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो क्या काम करना है? यहाँ पर जो CH3 वाला पार्ट है उसको कन्वर्ट कर देना CHI3 में। यहाँ पर CH लिख लो और यहाँ पर I3 लिख लो, और उसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट उसको क्या बना दो? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स यहाँ पर क्या बन जाएगा? COO, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, या फिर कूना भी लिखना चाहते हो तो कूना भी लिख सकते हो। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे लिख लो येलो PPT, और यहाँ पे क्या लिखना है? नो येलो PPT फाउंड। ये रहा मेथड 1 और ये रहा मेथड 2 जो मैंने भी आपको बताया था। तो फिलहाल इनकी ले लेनी है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर समाप्त हुआ हमारा पूरा डिस्टिंग्विश टेस्ट। आई होप से कि आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल कहीं पर डाउट्स होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो फील फ्री होकर भाई साहब कमेंट सेक्शन में आप बता देना। इससे बाहर तो डैम श्योर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।